देखिए आप लोग का जो अभी एग्जाम होने वाला है त्रिमासिक परीक्षा, दिसंबर का त्रिमासिक, ये दिसंबर में त्रिमासिक जो परीक्षा हो रहा है बेसिकली, इसका हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। ओरिजिनल क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग क्लास 8 का यानी कि कक्षा 8वीं का, ठीक है ना, हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, विद्यालय में पूछे जाएंगे। देखिए राजकीय शिक्षा शोधन प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना की तरफ से दिसंबर में, यानी कि दिसंबर 2025 में सत्र का परीक्षा हो रहा है। ये बेसिकली 2 घंटे का समय दिया जाता है, टोटल 25 नंबर का होता है। निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे बोर्ड पर लिख दिया जाएगा या प्रिंट करके आपको मिल जाएगा। कहेगा रिक्त स्थानों को भरे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे बैरकपुर बैरकपुर छावनी में डैश डैश को फांसी दी गई। तो किसको? तो मंगल पांडे को दी गई। तो यहाँ पर आप मंगल पांडे भर दीजिएगा। क्या भरिएगा? मंगल पांडे। तो याद रखिए, ठीक है ना, मंगल पांडे भर दीजिएगा। यह पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे बहादुर शाह जफर को डैश जेल भेजा गया। कहाँ पे? रंगून भेजा गया। कहाँ भेजा गया? रंगून जेल भेजा गया। तो रंगून भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं वार्ड मोकाले डैश डैश यहाँ पे प्रणाली में बदलाव के लिए जाने जाते हैं। तो शिक्षा के प्रणाली में, तो यहाँ पे शिक्षा भर दीजिए, ठीक है। उसका इस्पात उत्पाद केंद्र का यहाँ पे टिस्को डैश डैश में है। तो याद रखना जमशेदपुर में है। जमशेदपुर टाटा का नाम सुने होंगे, इसमें जमशेदपुर भर दीजिए। यहाँ से जमशेदपुर, ठीक है, हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से। साथ में यहाँ पे आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? तो मूल निवासी। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी, यानी कि वहां के मूलतः निवासी है, ठीक है ना, वहीं पर उनका जन्म हुआ है, वहीं पर उसका कर्म A to Z, ठीक है। तो यहाँ पे मूल निवासी भर दीजिए, ठीक है बुआ। आइए हाँ, तो यहाँ पे भर दीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन आपको सही गलत करना है। तो सही गलत देखिए करते हैं। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, हाशियों पर होने का अर्थ होता है केंद्र में न होकर किनारे पर होना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हाशी पर न होने का अर्थ होता है किनारे पर न होकर, आप सॉरी, केंद्र में न होकर किनारे, यानी कि बीच में न होकर किनारे पर होना। बिल्कुल सही बात है। उसके यहाँ पे पिट्सबर्ग अमेरिका का महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है? इस्पात नगर है। बिल्कुल सही बात है। तो सही कर दीजिए। यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग में खनिज अयस्कों का उपयोग होता है। जी नहीं, गलत बात है। यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन किया। जी नहीं, गलत है बात। महात्मा गांधी ने सती पे शांति निकेतन का शुरुआत की। जी नहीं, तो ये गलत हो गया। 2 गो सही है, 3 गो गलत है, हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है। मिलान कर रविन्द्रनाथ टैगोर क्या है? प्राकृतिक परिवेश शिक्षण है, यानी कि इसमें भर देंगे आप फटाफट। मैं थोड़ा सा कलर ही चेंज कर लेता हूं। और सभी विषय का आपको केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आंसर की मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव और मतलब जो आपके क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, यहाँ तक 12 तक हमारे यहाँ मिल जाएगा। सभी का आंसर की मिल जाएगा। अगर यह पीडीएफ वो आंसर के साथ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये डाउनलोड आप इजी से कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल जानते होंगे, तो गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा। गूगल पर केकेजी क्लासेस सर्च कीजिएगा, तो ऐसे कुछ वेबसाइट आएगा। नीचे आपको केकेजी क्लासेस का वेबसाइट मिल जाएगा या पहले ही मिल जाएगा। ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आंसर की का। देखिए इस आंसर की पर चले जाइएगा। इस आंसर की देख रहे हैं ना, इस पर चले जाइएगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहला अभी नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक बार ऊपर से रिफ्रेश कीजिएगा, नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे ये 2025 का अर्धवार्षिक परीक्षा का बता रहा हूँ, इसी तरह से वहां पे आ जाएगा, ठीक है। वो इसी तरह से आपको डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ा देर में नजर आएगा। अगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है तो अंगुली से ऊपर से ऐसे खींचिएगा, ऊपर से नीचे एक बार खींच के ऐसे ऊपर से नीचे खींचिएगा, तो आपको यहाँ पर नजर आने लगेगा 1 से लेकर 8 तक का अर्धवार्षिक दिसंबर परीक्षा का आंसर की। यहाँ पे आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी का, ठीक है बुआ। तो मिलान करना है। कुंवर सिंह क्या है? तो कुंवर सिंह बेसिकली बिहार के यहाँ पे जमींदार थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सनराइज उद्योग जो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिक उद्योग है। तो यहाँ पे मार दीजिए, ग को आपको 1 से मिला दीजिए। ग्रेट लेक्स क्या है भाई? इस प्रकार का यहाँ पे सुप्रीम झील है, तो सुप्रीम झील से मिला दीजिए। आप अनुच्छेद आप 17 में क्या दिखाता है? तो छूत अछूत में अंतर दिखाता है। ये मिलान कर दीजिए। आपको चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि 20 से 25 शब्दों में उत्तर दीजिए। अल्पसंख्यक किसे कहते हैं और उद्योगों का आप ये प्राथमिकता करने वाले आप एक कारण लिखे। ये आपका 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर मिलता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैं अभी उत्तर दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए।
इस दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या करना है बुआ, इसमें 2 गो प्रश्न दिया है, दोनों में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है, ऐसा नहीं कि दोनों का देना है। जैसे कि 2 प्रश्न में सबसे पहला कहा 1857 की क्रांति के कारण को लिखे या उद्योगों का वर्गीकरण करने हेतु उदाहरण लिखे। तो इसमें से दोनों में से, यानी कि जवाब इसका दे देते हैं तो इसका नहीं, इसका देते हैं तो उसका नहीं, दोनों में से किसी एक का जवाब दीजिए। और एक का जवाब देना है कि अथवा मतलब होता है कोई एक, ठीक है, तो 5 नंबर मिलेगा। तो मैं दोनों का आंसर देता हूं, टेंशन मत लीजिए। बगल में देखिए आ गया। तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, तो देखिए किसी देश या क्षेत्र में संख्या की दृष्टि से कम होने वाली धार्मिक भाषाएं और यानी कि कम धार्मिक भाषा एवं सांस्कृतिक महत्व को अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्पसंख्यक वह होता है कि किसी देश में या किसी क्षेत्र की संख्या की दृष्टि से कम होने वाली धार्मिक, यानी कि उसमें कम पाए जाने वाला, जैसे कि हमारे देश में बहुत जो कम जैसे कि सिख है, ईसाई से कम संख्या पाया जाता है, तो हमारा अल्पसंख्यक के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा परिभाषा। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं केकेजी क्लासेस की वेबसाइट से, मैंने बताया केकेजी क्लासेस वेबसाइट ओपन करके ओपन कीजिएगा, आंसर की में चले जाइएगा और यहां से एक बार रिफ्रेश करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आप एक उद्योगों के प्रवृत्त करने वाला कारण को लिखे और साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए उद्योगों को वहां पे प्रभावित करने वाला कारक कौन है, देखो उद्योग में कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बिजली, परिवहन, बाजार का उपलब्धता और उस यहाँ पे सरकारी नीति उद्योग प्रभावित कर सकता है। अब बताइए, अब सिंपल है कि यहाँ पे चीनी बनाने के लिए ऊख चाहिए, तो ऊखे नहीं होगा तो चीनी कहाँ से बनेगा। अगर ऊख भी हो गया, चीनी ऊख भी हो गया, उद्योग भी हो गया, लेकिन आप उसमें जाना नहीं है, मतलब श्रमिक नहीं है, मतलब श्रमिक जो काम करने वाला मजदूर नहीं है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। पूंजी नहीं है, सब कुछ है लेकिन पैसे नहीं है, तो कैसे होगा। सब कुछ है लेकिन बिजली चाहिए नहीं है मशीन चलाने के लिए, तो ये नहीं होगा। ये सब चीज आवश्यक है, ठीक है ना। तो क्या कारण हो सकते हैं, तो याद रखना कच्चा माल, श्रमिक, यहाँ पे श्रम, पूंजी, बिजली, परिवहन, ये सब उपलब्ध होने चाहिए और साथ में सरकार का भी उसमें क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी आप उद्योग को चला सकते हैं। तो ये लिख दीजिए। उसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन में कोई एक शब्द का उत्तर देना है, या तो इसका दे दीजिए चाहे इसका दे दीजिए, तो हम दोनों का लेके आए हैं, आप जिसका मन करे उसका दे दीजिए। तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, तो 1857 अनेक कारण थे, जिसमें राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों की विजासित नीति पे क्या प्रमुख थी। आर्थिक कारणों आर्थिक कारण में भारी कर वसूली और उद्योगों का नाश यहाँ पे शामिल होना। मतलब देखिए अब क्या किया था कि 57 की क्रांति में जो क्या हुआ, उस समय उद्योग बेसिकली आर्थिक कारण तो बहुत भारी था, जिसमें से लोगों से कर वसूला, जैसे टैक्स वसूला जाता था, कर मतलब टैक्स होता है, ठीक है ना, धांधली करके। साथ में उद्योगों को शामिल न करना, सामाजिक धार्मिक कारणों का भारतीय परंपरा के हस्तक्षेप तथा और साथ में हमारे यहाँ भारतीय कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करना, सती प्रथा समाप्ति जैसी नीति थी और सती प्रथा को समाप्ति कर दी गई थी यह नीति। तो बहुत कारण थे। साथ में यहाँ पे सैनिक कारणों को, भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ पे भेदभाव करना, यहाँ पे चर्बी और कारतूसों का उपयोग कर उसका एक बंदूक बनाता था। ये सब कारण हो सकते, तो एक बार आप लिख लीजिएगा। साथ में यहाँ पे देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। उद्योगों का वर्गीकरण करें। उद्योगों क्या है, उद्योग में कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए कृषि उद्योग, यहाँ पे खनिज उद्योग, ठीक है ना, खनिज आधारित उद्योग, जो कुटीर उद्योग होता है, लघु उद्योग होता है, ये सब हमारे उद्योगों का वर्गीकरण है। तो ये आपके क्लास 8 का एसएसटी था, सामाजिक विज्ञान था। सामाजिक विज्ञान का आंसर हम दिए हैं, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हम ऑल सब्जेक्ट का आपको आंसर की देने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए केकेजी क्लासेस की वेबसाइट पर चले जाइएगा। टेक केयर, बाय, धन्यवाद, थैंक यू।